पाएगा मंजिल तो जय जयकार होगा, हारेगा तो तोड़ने का प्रयत्न बार बार होगा। तू हौसला बुलंद रख, लड़ने का है दोस्त, तेरे अंजाम से नहीं जज्बे से तेरा नाम होगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं राहुल ठाकरे। राहुल ठाकरे गुरुकुल इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारे लाइक्स और व्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त और रंजक वीडियोस लेके मैं आपके सामने आता रहूंगा। दोस्तों, आज बात करते हैं आपके और आपके अंदर की उस इंसान की जो अच्छा है, जो सच्चा है। बस बीती किसी असफलता की वजह से, बीती किसी गलती की वजह से, किसी का नुकसान करने की वजह से वो दुखी है, या वो गिल्ट कॉन्शियसनेस जो है, जो अपराधी होने की भावना जो है, वो अंदर ही अंदर इतनी गहरी है कि ऊपरी सतह पर वो समझ में नहीं आती। हमारे काम करते वक्त, हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड किसी प्रोजेक्ट के वक्त, या कोई भी अच्छे काम करते वक्त, या किसी सुख के क्षण में वो रोड़ा बन के खड़ी हो जाती है। वो जो भावना है, वो जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है, वो निकालने का मेरे आज के वीडियो का उद्देश्य है। वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि अंत में मैं आपको एक सवाल पूछने जा रहा हूं। अगर उसका आप जवाब सही देते हो तो मेरा सैल्यूट अभी से स्वीकार कर लीजिए, अगर नहीं तो सुधार कर लीजिए, जैसे मैंने भी किया है। दोस्तों, ये कहानी जो है, ये कहानी है एक स्वामी जी की, एक महात्मा की, एक आदमी की और कुछ बच्चों की। मेरा दावा है दोस्तों कि आज की कहानी के बाद आपके अंदर का वो दुखी इंसान हमेशा के लिए भूल जाएगा कि उसने कुछ गलतियां की है। अगर गलतियां हुई भी है तो सुधार हो जाएगा। दोस्तों, एक महात्मा जंगल में एक पर पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। बहुत दिन से वो तपस्या कर रहे थे। आज उनकी तपस्या का आखिरी दिन था। एक पैर पे खड़े होकर वो तपस्या कर रहे थे, जैसे मैंने बताया। तो एक आदमी वहां से जा रहा था शहर में घी बेचने, गांव से। उसने देखा कि आज के दिनों में भी ऐसे महात्मा होते हैं। वो बड़ा खुश हुआ। वो उनके पास गया, उनके दर्शन किए और निकलने लगा तो उसके समझ में आया कि साधु जी के पैरों में सूजन है और उनके चेहरे से दर्द साफ झलक रहा है। बिना कुछ सोचे उसने अपने पास का वो घी निकाला और स्वामी जी के पैरों में मसाज किया। जैसे ही मसाज किया, स्वामी जी के पैरों की सूजन उतर गई, उनके चेहरे पे खुशी वापस आई, लौट आई और उनकी तपस्या कंटिन्यू हो गई। उस आदमी को बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा आज भगवान का कुछ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। नुकसान हुआ तो क्या हुआ, उसने अपना डब्बा निकाला और घर निकल गया। उसको पता नहीं था कि उसके बाद क्या होने वाला है, उसका अंजाम क्या होने वाला है। कुछ देर बाद जंगल में जो चींटियां होती है, जंगली चींटियां, वो उस घी की खुशबू की वजह से स्वामी जी के पैरों पे चढ़ाई और उनको काटने लगी। फिर से एक बार स्वामी जी की तपस्या भंग होने की नौबत आ गई। अब वहां से कुछ बच्चे जा रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट्स, जो गन्ने खा रहे थे। उन्होंने देखा कि क्या बेवकूफी है, कहा हम आदमी को, इंसान को मंगल पे भेजने की बात कर रहे हैं और ये ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, लूटते हैं, ऐसे दिखावा करके, भोंदूगिरी करके। तो वो गन्ने चूस के उन पे फेंकने लगे। तो गन्ने स्वामी जी को लग के नीचे गिरने लगे। स्वामी जी ने अपनी तपस्या चालू रखी। कुछ देर बाद हुआ यूं कि उनके सारे गन्ने खत्म हो गए खाके, और उनका स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए वो चले गए। अब वो चींटियां जो थी, वो स्वामी जी के पैरों से उतरकर उस गन्ने के छिलकों पे चले गई और स्वामी जी की तपस्या पूरी हो गई। दोस्तों, मेरा सवाल यह है, जो सवाल मैंने शुरू में बोला था आपको पूछने वाला हूं। कहानी तो खत्म हो गई, मेरा सवाल अभी बाकी है। मेरा सवाल है, सही कौन है? इन दोनों में से सही कौन है? मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं दोस्तों। पहला है वो घी वाला, दूसरा ऑप्शन है वो बच्चे, तीसरा ऑप्शन है दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है दोनों गलत है। दोस्तों, आपको सिर्फ जवाब नहीं देना है, आपको उसके पीछे का कारण भी बताना है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और वो जवाब दे दीजिए। जवाब आपको खुद को देना है। दोस्तों, सही जवाब है वो घी वाला। जी हाँ, वो घी वाला। आप सोच रहे होंगे कि वो बच्चे जो थे, अंतिमतः फाइनली उनकी वजह से वो तपस्या पूरी हुई। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, जिसकी नीयत अच्छी उसकी करतूत सच्ची, जिसकी करतूत सच्ची उसकी नीयत अच्छी। मैशिवली जो ग्रीक फिलोसोफर था,
वो भी यही कहता है, एंड्स जस्टिफाई मीन्स। अगर आपका इरादा अच्छा है तो आपने जो रास्ते, जो साधन चुने हैं उनका समर्थन किया जा सकता है, उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। गीता से लेकर सभी ग्रंथ, सभी पवित्र किताबें यही कहती है, हमारा कानून भी यही कहता है, अगर आप किसी की जान बचाने के लिए या खुद की जान बचाने के लिए किसी की जान लेते भी है या उससे बड़ा काम करने के लिए किसी की जान लेते हैं तो आप सही हो। आपको अब बात करते हैं जवाब की। अगर कोई काम करते वक्त आपका इरादा सही है तो रिजल्ट चाहे कितना भी गलत हो, आप सही हो, जैसे कि वो घी वाला। और अगर कोई काम करते वक्त आपका इरादा गलत है तो परिणाम कितने भी अच्छे हो, आप गलत हो, जैसे कि वो बच्चे। दोस्तों, हम सभी ये भूल जाते हैं कि हमारे काम के पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है वो सही होना चाहिए, न कि हमारे साधन। इस चीज का सबसे ज्यादा असर हमारे जिंदगी में ह्यूमन रिलेशनशिप पे पड़ता है। दोस्तों, हमारे सबके रिलेशंस जो है, आप जरा सोचिए, अपने पास्ट में जाके देखिए, झांकिए, बहुत से रिश्ते जो आपके टूटे हैं, बहुत से दोस्त जो आपके रूठे हैं, आप अगर जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि आप ये सोचते हो कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन आप गलत नहीं हो तो वो गलत नहीं है तो गलत क्या है? बस आप दोनों जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे का उद्देश्य समझने में भूल कर रहे हैं। दोस्तों, वो इंसान जो आपको कहता है कि भाई मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, वो इंसान जो कहता है कि मेरे बोलने का, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर वो दिल से कहता है तो उसे माफ कर दीजिए। और अगर आपसे ऐसे कुछ हुआ है तो आपका फोन उठाइए, अभी एक मैसेज, एक फोन कॉल कर दीजिए, अगर पॉसिबल है तो खुद जाइए और उनसे मिलिए। क्योंकि दोस्तों, ये वो रिश्ते हैं जो आपको मन ही मन खाते रहते हैं, हमको दुखाते रहते हैं। ईगो आप साइड में रख दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, सही इरादा लेकर अगर आप उनके पास जाते हो तो रिश्ते बने न बने, बात बने न बने, आप लोग फिर से ठीक हो न हो रिश्ते, एक बात समझ लीजिए कि आप अपने आप को उस गिल्ट से निकाल पाओगे, उस अपराधी होने की भावना से निकाल पाएंगे जो अब तक आपको दुखी बनाती रही। आपको कम से कम ये इल्म रहेगा, इस बात का आपको अभिमान रहेगा कि वो रिश्ता बचाने की आखिरी कोशिश मेरी तरफ से हुई थी। और आज के वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो है पेरेंट्स को और टीचर्स को, माँ बाप को। दोस्तों, आपके बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं, करते आए हैं, किया है या करने जा रहे हैं, बच्चा चाहे किसी भी उम्र का हो, चाहे वो शादीशुदा हो या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड में जाने वाला छोटा सा बच्चा हो, वो जो कर रहा है उसे टोकिए मत, उसे रोकिए मत, बस उसके पीछे का उद्देश्य जान लीजिए। अगर उसका उद्देश्य सही है और परिणाम उतने घातक नहीं है जो कि उसको तकलीफ हो सकती है, फिजिकली हार्म हो सकता है, तो उसे रोकिए मत। क्योंकि अगर उस बच्चे को जो अपने पिता की महंगी नई कार पे पत्थर से स्क्रैच कर रहा था, पिताजी ने उसको डांटा, उसको मारा, और उसके बाद उसको पिताजी को पता चला कि वो क्या लिख रहा था, वो लिख रहा था आई लव माई पापा। उस बच्चे को उस कार से ज्यादा अपने पापा का नाम उस कार पे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, वो कार से ज्यादा उसको अपने पापा इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही हमारे बच्चों के इरादे जाने बिना हम उनको रोकते हैं, टोकते हैं, कभी कभी मारते भी हैं, तो शायद हम वही गलती फिर से दोहराते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य हम ये समझ के चलते हैं कि हमको सब पता है, हमको सब आता है और हमेशा सही है। जी नहीं, अगर ऐसा है भी तो आप उसके पीछे का उद्देश्य अगर जान लेंगे तो उनको टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हो, क्या आपने अपना उद्देश्य उनको बताया है? क्या आपने उनको एक्सप्लेन किया है कि भाई मैं तुमको अगर रोका उस दिन या अभी टोक रहा हूं, तुम्हें कुछ बता रहा हूं, तुम्हारे रास्ते बदल रहा हूं, तुम्हारे टारगेट्स बदल रहा हूं, तो उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आपने उन्हें कभी दिया है? अगर नहीं तो दे दीजिए, क्योंकि जिंदगी भर की दरारें जो पड़ने जा रही है या पड़ सकती है आपके रिश्तों में, चाहे माँ बाप हो, बेटा बेटी हो, कोई भी रिश्ता हो, वो दरारें नहीं पड़ेंगी, क्योंकि उसके पीछे का उद्देश्य आप उसको एक्सप्लेन करोगे। सही इरादों में भगवान की पूजा होती है दोस्तों।
अंत में मैं यही कहूंगा दोस्तों, उसकी बनाई सबसे सुंदर चीज तुम इंसान हो, हम इंसान हैं। उसकी बनाई सबसे सुंदर चीज तुम इंसान हो। सही इरादों में बसते हैं भगवान, कहीं गलती से उसका अपमान न हो। नमस्ते।